एवरीवन, मेरा नाम मोनिका शर्मा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, सबने सुनी होगी कि रामचरण कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौआ मोती खाएगा। तो आज ऐसा ही कुछ हो रहा है कि पूरी तरह से नहीं, बस मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत वैसा समय आ चुका है, क्योंकि हमारे आदर्शों का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि कुछ लोग हैं जो अब रावण को अपना आदर्श बता रहे हैं। सिर्फ आपकी एक बात ने इतनी तारीफ उम्मीद है आगे भी पसंद आएगा। चलो भाई चलो। तो बस उसी पर कुछ आज लेकर आई हूँ। अपनी पोइट्री स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें बोलना चाहूँगी जो ज़रूरी है मेरी पोइट्री के इमोशन को समझने के लिए। पहली बात यह है कि मैंने देखा है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए रावण को आदर्श मानते हैं क्योंकि वो उनकी कास्ट का था, यानी कि ब्राह्मण था। तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और मुझे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगता है ये कि अब जातिवाद के आधार पर आदर्श तय हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आदर्श जो तय होने चाहिए सही और गलत के हिसाब से होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात ये है कि जिसने मुझे मोटिवेट किया है पोइट्री लिखने को, कि अभी 4-5 दिन पहले मेरे कज़िन ने एक स्टेटस डाला जो एक कविता की 2 लाइन थी और जिसमें बहन का जिक्र था। तो उसका मीनिंग कुछ ऐसा निकल रहा था कि रावण ने जो भी किया वो अपने बहन के कहने पर या अपनी बहन की बात मानकर या अपनी बहन के लिए किया। तो वो मुझे थोड़ा खटका, क्योंकि अगर मेरा भाई मेरे कहने पर, मेरी बात सुनकर या मेरे नाम का हवाला देकर बाहर जाकर किसी औरत को छेड़ता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और यहाँ तक कि उसे उठा के ले आता है, तो ये सिर्फ उसका फेलियर नहीं है, ये मेरा भी फेलियर है। और ये सिर्फ और मैं मानती हूँ फेलियर बहन होने के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते भी है। तो वही सब इमोशंस को मैंने इसमें डाला है। तो शुरू करती हूँ। ये सीता पक्ष है, इसमें जो भी बात होंगी वो सीता बोल रही हैं रावण को जी। कि तो देखिए क्या बोल रही हैं कि गलती तो तूने उसी पल कर दी थी, गलती तो तूने उस हर पल की थी जब जब तूने अपने अहंकार में गलत जिद को सुना था। कि गलती तो तूने हर उस पल की थी जब जब तूने अपने अहंकार में एक गलत जिद को सुना था। और एक विद्वान पंडित था तू, ओंकार पढ़ने वाला, कि एक विद्वान पंडित था तू, ओंकार पढ़ने वाला, लंकेश्वर परम ज्ञानी, संस्कार गढ़ने वाला। पर तब कहाँ गए थे वे संस्कार जब बहन ने तेरी लुभाने को अपने यौवन में एक शादीशुदा मर्द को चुना था और तेरे अहंकार ने उसकी उस जिद को सुना था कि हाँ गलती तो तूने हर उस पल की थी। आगे सुनिएगा कि हाँ माना कि भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, कि हाँ माना भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, पर क्या दिखा नहीं तुझे कि वो बहन जो बनना चाहती है दूसरी औरत कहलाती है। कि माना भाई बहन की पीड़ दिल को सताती है, पर क्या दिखा नहीं तुझे कि वो बहन जो बनना चाहती है वो दूसरी औरत कहलाती है। और तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना। कि तेरा फर्ज था उसे समझाना, गलत सही में फर्क दिखाना, पर तेरी कमजर्फ नीयत ने तो तब कहर कर दिया जब तू खुद दूसरा मर्द बनने का ख्वाब लिए चल दिया। कि तेरी कमजर्फ नीयत ने तो तब कहर कर दिया जब तू खुद दूसरा मर्द बनने का ख्वाब लिए चल दिया। और क्या पूर्वजों ने तुम भाई बहन को देने के लिए यही संस्कार चुना था कि हाँ गलती तो तूने हर उस पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। कि हाँ चल माना तू वो भाई है जो बहन की सुनता है। कि हाँ चल माना तू वो भाई है जो बहन की सुनता है। और काश कि मेरा भी कोई भाई होता। तो सीता जी के भाई नहीं था। कि हाँ माना चल कि तू वो भाई है जो बहन की सुनता है, और काश कि मेरा भी कोई भाई होता जो मेरी सुनता। पर एक बात बता दूं कि हश्र तेरा तब भी वही होता जो अब हुआ था, क्योंकि गलती तो तूने उसी पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। कि और शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर, शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। कि शर्म कर अपने इस झूठे गुरूर पर कि महानता थी तेरी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को,
शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को और साथ ही भूल गया कि वो मैं थी जिसने तुझे नहीं आने दिया अपने पास। कि शर्म कर अपने झूठे गुरूर पर कि तेरी महानता थी जो तूने मुझे नहीं लगाया हाथ। शायद तू भूल गया नलकुंभ के श्राप को और साथ ही भूल गया कि वो मैं थी जिसने तुझे नहीं आने दिया अपने पास। और जानती हूँ अब तू क्या सोच रहा होगा, कि जानती हूँ अब तू क्या सोच रहा होगा कि 10 सिरों वाला बलशाली है तू, तेरे आगे मेरा क्या जोर चलता। कि जानती हूँ अब तू ये सोच रहा होगा कि 10 सिरों वाला बलशाली है तू और तेरे आगे मेरा क्या जोर चलता। अरे मैं वो खुददार हूँ जो अपनी आबरू पर उठती उंगली देख अग्नि में समा गई। कि मैं वो खुददार हूँ जो अपनी आबरू पर उठती उंगली देख अग्नि में समा गई। तो यहाँ तो उसी आबरू को बचाने का प्रश्न था कि मत भूल कि जिस जाल में तू फंसा था उसे तूने खुद अपने लिए बुना था, क्योंकि गलती तो तूने हर उस पल की थी जब जब तेरे अहंकार ने गलत जिद को सुना था। शुक्रिया। कि करके उसके वहशीपन को दरकिनार, वाह क्या घोर कलयुग है कि अब रावण को आदर्श मान रहा संसार। कि करके उसके वहशीपन को दरकिनार, क्या घोर कलयुग है कि अब रावण को आदर्श मान रहा संसार। अरे आंखें खोलो, अपने अंदर के ज़मीर को टटोलो। मत पूजो तुम राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मत पूजो तुम राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम उस पापी रावण के रास्तों पर तो मत डोलो। कि मत पूजो तुम राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम उस पापी रावण के दिखाए रास्तों पर तो मत डोलो। अरे वो रावण ही तो उदाहरण है उस सच्चाई का कि लाख गुनी हो कोई या हो सर्वशक्तिमान, ब्राह्मण हो या हो विद्वान, पर अंत में अंत होता है सिर्फ और सिर्फ बुराई का। कि रावण ही तो उदाहरण है उस सच्चाई का कि लाख गुनी हो कोई या हो सर्वशक्तिमान, और ब्राह्मण हो या हो कोई विद्वान, पर अंत में अंत होता है सिर्फ और सिर्फ बुराई का। और कुछ करना है तो बस यूं करो, कि कुछ करना है तो बस यूं करो कि आईने में प्रतिबिंब से अपने एक आसान सा प्रश्न करो। कि कुछ करना है तो बस यूं करो कि आईने में प्रतिबिंब से अपने एक आसान सा प्रश्न करो कि जिंदगी में जिस राह पर चल रहे हो वो ठीक तो है ना। कि मत करना कभी उस पापी रावण सी गलती जिसके अहंकार ने हर बार गलत जिद को चुना। शुक्रिया।